अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवसाओणं नमो लोय सौवसाओणं। समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा 5वीं-6वीं शताब्दी में इसे लिखा गया है। आध्यात्मिक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है। श्लोक नंबर 8वां और 9वां जैसे हम कल पढ़ रहे थे कि यह जीव जिस पर्याय में जाता है उसी में ही अपनी मान्यता बना लेता है कि यह मैं हूँ और उसमें रम जाता है। पर्याय में रमना मूढ़ता है, मिथ्यात्व है। पज्य पर्याय पर समयः मूढ़ः, जो पर्याय में रहता है वो पर समय है, वो मूढ़ है। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचन सार में कहा है वो पर्याय पर समय है, वो स्व समय नहीं है, वो अपनी आत्मा में नहीं है, वो अनात्मा में है। और अनात्मा में ही रहने वाला जो जीव है वो पर समय है। दर्शन ज्ञान चरित्र में रहना स्व समय है, पुद्गलों में स्थित रहना पर समय है। पढ़ा है समय सार की दूसरी गाथा में ही लिखा हुआ है। दंसन नाण चरितन जो इसमें स्थित है, 100 समय जान, उसे 100 समय जानो। पुद्गल कर्म प्रदेश ठिदम, पुद्गल कर्म प्रदेश में जो स्थित है उसे पर समय जानो। मनुष्य पर्याय में जाता है जीव, अपने को मनुष्य मानता है। त्रियंगस्तम त्रियंचम, तिरंच पर्याय में स्थित होता है, तिरंच मानता है। सुरांगस्तम सुरम तथा, और सुर में देव में जाता है, सुर को अपने को सुर मानता है। नारकम नारकांगस्तम, और नारकी में जाता है तो नरक नारकी जीव मानता अपने को। आप मनुष्य हो कि तिरंच हो, तुम अपने को मनुष्य मानते हो। और तिरंच से पूछोगे कि तुम तिरंच हो कि मनुष्य हो, तो बोलेगा मैं तो तिरंच हूँ, जानवर हूँ। देव से पूछोगे तुम तिरंच हो या मनुष्य हो, तो बोलेगा मैं देव हूँ। और नारकी से पूछोगे तो चारों गति में सिर्फ नरक गति सबसे ज़्यादा अशुभ है, क्योंकि 3 गतियों से तो कोई जीव निकलना नहीं चाहता, लेकिन नरक गति से हर कोई इतनी अशुभ है कि उसमें एक पल भी रहना नहीं चाहता। हर पल सोचता है अब कैसे निकलूं यहाँ से, अब कैसे निकलूं यहाँ से, कैसे निकलूं। बोलो मनुष्य में कोई ऐसा सोचता है क्या? कब मर जाऊं, कब दूसरी पर्याय ले लूं। कोई बिरला ही होगा जो नारकी होगा। मनुष्य में भी नारकी होते हैं जो मरने की सोचते हैं। जो मरने की सोचते हैं उनका अकाल मरण होता है, और जो ना जीने की सोचते हैं ना मरने की सोचते हैं, समता भाव रखते हैं, उनका समाधि मरण होता है। तो नारकी हर समय निकलना चाहता है, बाकी 3 पर्याय कोई निकलना नहीं चाहती है।
इसलिए नारकी जीवों का कल्याण जल्दी भी होता है, क्योंकि नरक की इतनी वेदना सहन करते हैं कि वहाँ से निकलते हैं और फिर सोचते हैं कि भैया अब अच्छा करना है, अब अच्छा करना है, बहुत हो गया। और वो निकल करके वहाँ से सुनते हैं मुनि भी बन जाते हैं, तीर्थंकर भी बन जाते हैं। नरक से निकल करके आके तीर्थंकर, आने वाली 24 की पहला नंबर के जो तीर्थंकर है वो नरक से ही आने वाले हैं। कहाँ से? उनकी 84,000 वर्ष की आयु है। तो पंचम काल की 21,000 की आयु भोगेंगे, फिर छठम काल भी 21,000 वर्ष का है, फिर छठम के बाद छठम भी 21,000 वर्ष का है, फिर पंचम काल भी आने वाला 21,000 वर्ष का है। तो कितने हो गए? और फिर चौथा काल प्रारंभ होगा। तो जैसे चौथा काल प्रारंभ होगा तो हमारे राजा श्रेणिक जी कहाँ से निकल के आएंगे? इसलिए माता के स्वप्न में ऊपर से आता हुआ विमान नहीं दिखाई देगा, भवन वासी की ओर से आने वाला विमान दिखाई देगा, कि भवनवासी का विमान दिखाई देगा। तो इसका मतलब नीचे से आ रहे हैं। और देव का विमान दिखाई दे, वैमानिक देवों का ऊपर से आते हुए, तो कहाँ से? ये अंतर है। विमान तो दिखेगा, पर विमान भवनवासी का दिख रहा है या वैमानिक देव का दिख रहा है? स्वप्न में वैमानिक देव दिखा तो ऊपर से, भवनवासी का दिखा तो कहाँ? नीचे से आ रहा है। तुम भले ही अगले भाव में तीर्थंकर बनने वाले हो, लेकिन जो कर्म किया उसे भोगना पड़ेगा। राजा श्रेणिक समोषण में प्रभु से पूछते हैं कि मेरी गति क्या होगी अगले भाव की। तो बोलते हैं, हे श्रेणिक, तू नरक जाएगा। प्रभु ये क्या बात है? मैं आपके पास आ रहा हूँ, आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपका भक्त हूँ, और आप कह रहे हैं मैं नरक जाऊंगा। आपके सानिध्य में आने के बाद भी नरक जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, भाई मुनि निंदा, मुनि उपसर्ग का पाप का फल मैं भी अलग नहीं कर सकता। तूने जो ये कृत्य किया है उपसर्ग करके, निहत्ते मुनिराज पर तूने उपसर्ग किया था, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाला था, उस भावों के कारण तेरा जो नरक का बंध हुआ था उसे कोई भी रोक नहीं सकता। तुझे जाना पड़ेगा। हो गए? पर तीर्थंकर के पादमूल में रह कर के उनने विशुद्धि भाई थी, तो उन्होंने अंत समय में छायक सम्यक्त और तीर्थंकर भावना, 16 कर्ण भावना, और उससे तीर्थंकर प्रगति का क्या हुआ उनको, और अगली 24 में बनेंगे। पहले कहने का मतलब है, एक ही ऐसी पर्याय है जहाँ से हर पल जीव निकलना चाहता है। कौन सी पर्याय? वो एक क्षण भी वहाँ नहीं रहना पाता, लेकिन त्रियंश पर्याय से कोई भी निकलना नहीं चाहता। मुनिराज ने कहा, सेठ जी तो मर कर के अपने ही मल में कीड़ा बनेगा। अपने घर में जो गटर है, मल है, उसमें क्या बनेगा? बड़ा दुख हुआ, क्योंकि तूने मायाचारी की है, धर्म में मायाचारी की है। अपनी पत्नी से कहता है कि बोलो मैं क्या करूं,
मुनिराज ने कहा अब कुछ नहीं, तुम धर्म ध्यान करो जिससे तुम्हारी उसके बाद वाली पर्याय ठीक हो। इसे तो आयु कर्म बंध गया है, इसे अब कोई रोक। तो अपनी पत्नी से कहता है कि कृपा करके मैं मल में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बाहर आऊँ तो मुझे मार देना, बाहर निकाल देना, पर मैं इसमें रहना। अब जैसे वो बाहर निकले, वो पकड़ने की सोचे पत्नी की, मैं घर ले जाऊं, पकड़ के शांति से वहाँ रखूंगी। और जैसे पकड़ते हैं वो कहाँ चला जाता है? मल में। थोड़ा बाहर निकला, फिर पकड़ने की कोशिश की, फिर मुनिराज के पास गई कि बोले मुनिराज ऐसा क्यों? तो बोले जो जीव जहाँ जाता है वहाँ रम जाता है, वहाँ के वातावरण में, वहाँ की अवस्था में, और उसे वहीं पर अच्छा लगने लगता है। एक सुअर नाले पर लेट रहा था, बड़े गंदे नाले पर। एक देवी देवता जा रहे थे, देवी ने देखा तो उससे रहा नहीं गया, हे नाथ इसका कुछ करो, ये कितना परेशान और दुखी हो रहा है, इसको अच्छे स्थान पर रख दो। देव ने कहा भोली भाली है तू जानती नहीं है, ये यहाँ से जाना नहीं चाहता है। अरे क्या बात कर रहे हो आप, मेरे कहने से इतना भी नहीं करोगे क्या? होगा आपके यहाँ के बीच का जोरू का गुलाम। बोले ठीक है, तू कहती है तो कर लेते हैं, पर मुझे पता है कि वो जाने वाला नहीं है। उससे बोला कि हे जीव, हे भाई, चल मैं तुझे स्वर्ग लेके चलता हूँ, वहाँ तो अच्छे से आराम से रहना। बोले स्वर्ग कौन सी खेत की चिड़िया है, मुझे ये बताओ पहले। बोले स्वर्ग जहाँ सुखी सुख है, शांति है, आनंद है, खुशी है। बोले अच्छा, कल आना, कल बताऊंगा। देव ने कहा सुन ले देवी। बोले कोई बात नहीं, कल आ जाएंगे। कल आए, फिर कल आना, कल बताऊंगा। ऐसे लगातार आए तो उसने कहा कि तू तो मेरे पीछे ही पड़ गया। बोले हाँ तुझे लेके जाएंगे। बोले भाई ले तो जाओगे, पहले बताओ वहाँ पर ऐसी फैसिलिटी है कि नहीं है, ऐसा डिलक्स व्यवस्था है कि नहीं है, हो तो मैं चलूँ। तो बोले वहाँ सब कुछ है पर एक गंदा नाला नहीं है। तो बोले तुम अपना सामान अपने पास रखो, अपना स्वर्ग अपने पास रखो, हम जहाँ वहाँ पर मौज में है, मस्ती में है, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत। तो देखा तुमने, मूढ़ात्मा, बहिरात्मा, अज्ञानी जहाँ पर है वहीं पर ठहरना चाहता है, उसी अवस्था में रहना चाहता है। यही बात तो लिखी थी, चारों पर्याय लिख करके, ना स्वयं तत्वतः तथा, वो अपने तत्व को, आत्म तत्व को ना जानता है। और क्या नहीं जानता? अनंतानंद धी शक्ति, कि मैं अनंतानंद बुद्धिमान शक्ति वाला, ज्ञानवान शक्ति वाला हूँ, ये नहीं जानता है। स्वसंवेदो अचल स्थिति, और अपनी अचल स्थिति को और अपने स्वसंवेदन को नहीं जानता है। भाई अपनी शक्ति को पहचानो, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ, मेरे में भगवान होने की शक्ति है, मेरे में कारण मौजूद है, और मैं कार्य परमात्मा बन सकता हूँ। जैसे बीज में वृक्ष होने की शक्ति मौजूद है, जैसे दूध में घी दिखता नहीं है पर होता है,
जैसे ईंधन में अग्नि दिखती नहीं है पर होती है, जैसे पाषाण में परमात्मा दिखता नहीं है पर परमात्मा होता है, ऐसे ही मेरी आत्मा में परमात्मा दिखता नहीं है पर परमात्मा होने की शक्ति हर भक्त में भगवान होने की शक्ति है। तो अपनी शक्ति को देख। तर्क तो यही कहेगा कि इसमें कुछ नहीं है, बुद्धि तो यही कहेगी इसमें कुछ नहीं है। क्यों? दूध में कोई घी मानेगा क्या? आपको कहीं दूध में घी दिखता है? तुमसे पूछे भगवान कहाँ हैं? जैसे दूध में घी है ऐसे मेरे शरीर में आत्मा है, वहाँ भगवान है। तो आत्मा कैसी है? जैसे दूध से घी बनता है, शुद्ध होता है, ऐसी मेरी आत्मा भी क्या होती है? शुद्ध होती है। कहाँ रहती है? जैसे घी को कहाँ रखते हो? अब आपको क्या पता कहाँ रखते हैं? पहले के समय रस्सी का छिलका बनाते थे मकान में और उसके ऊपर बरनी रखते थे, उसमें घी रख के टांग देते थे, कोई चींटियाँ ना लगे, कोई कीड़े मकोड़े ना जाएं, कोई चूहे आदि उसे झूठा न कर जाएं, छिपकली आदि ना चली जाएं। तो उसको क्या करते थे? छीके में टांग के रखते थे। जैसे शुद्ध घी को ऊपर रखा जाता है टांग के, ऐसे ही तुझे भी सिद्धालय में रखा जाता है। तेरी ये अंतिम अवस्था है। दूध की अंतिम अवस्था क्या है बोलो? और घी से फिर कभी दूध नहीं बनता, घी से कभी मलाई नहीं बनता, घी से कभी मक्खन नहीं बनता। घी तो घी है, उसकी वो एक अंतिम अवस्था है। अब वो घी घी रूप में रहेगा, चाहे एक दिन हो चाहे एक साल हो, वो तो कैसा रहेगा? ऐसे ही अब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो वो शुद्ध रहेगी, अब अशुद्ध नहीं हो जाएगी। तो भैया अपनी शक्ति को प्रकट करो। व्यक्ति तभी पुरुषार्थ करता है जब उसके अंदर श्रद्धा प्रकट होती है। किसान तभी खेती करेगा जब उसे श्रद्धा होगी कि इस बीज से मुझे फल की प्राप्ति होगी। यदि उसे श्रद्धा न हो तो कभी भी वो पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, चारित्र की ओर नहीं बढ़ सकता है। एक शिल्पकार को विश्वास है कि मैं इस पत्थर से भगवान प्रकट होंगे, तभी वो मेहनत करता है, श्रम करता है। एक कुंभकार को ये विश्वास है कि इस मिट्टी से घड़ा बनेगा, तभी वो इतनी मेहनत करता है। और एक आत्मा को ये पता है कि मेरी आत्मा से परमात्मा प्रकट होगा, तभी वो संयमी बनता है, त्यागी बनता है, ब्रह्मचर्य को धारण करता है और मोक्ष मार्ग में बढ़ता है। समझ में आया ना? तो श्रद्धा फाउंडेशन है, नींव है, जड़ है। पहले वो मजबूत हो। जिसकी जितनी मजबूत जड़ होती है उसका ऊपरी का भाग भी उतना ही मजबूत होता है। यदि नींव मजबूत नहीं है और बड़ा महल बना दिया तो ज़्यादा दिन तक टिकने वाला, और तुम्हारी तो नींव ही नहीं होती, तुम तो ताश के पत्तों का महल बना के बैठे हो। किसका? जरा सी हवा लगी ना, गिराने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ी सी हवा लगी और तुम्हारी नींव कमजोर है। थोड़े में ही धर्म ध्यान छोड़ देते हो, थोड़े में ही जब तब करना
बंद कर देते हो, थोड़े में ही गुरुओं से विमुख हो जाते हो, थोड़े में ही संयम से हट जाते हो, त्याग भी नहीं कर पाते हो और अलग हो जाते हो। नींव मजबूत करो भाई श्रद्धा की। क्या करो? पहले दर्शन की, श्रद्धा की नींव मजबूत होगी तो ज्ञान के औजारों से चारित्र का सिद्धालय का महल खड़ा करोगे तुम अपना, और फिर वो महल तुम्हारा होगा, परमानेंट, शाश्वत, सदा सदा के लिए, जहाँ कोई मृत्यु का प्रवेश नहीं होगा, जहाँ मौत नहीं सताएगी, जहाँ भूख भी नहीं सताएगी, जहाँ कोई आकर के तुम्हें डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। सदा आनंद ही आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद छाया रहेगा यदि आप इस प्रकार से चलते हैं तो। अनंत अनंत धी शक्ति ही, मैं अनंत अनंत ज्ञान और शक्ति से संपन्न हूँ। क्या कह रहे हैं महाराज जी, हम तो लुटे पिटे लोग हैं। जब मैं लोगों से बोलता हूँ तुम भगवान आत्मा हो, तो बोलते महाराज हम काहे के भगवान आत्मा, हम तो लुटे पुटे रागी देसी लोग हैं, मोही लोग हैं। तुम्हें गंदी चीज़ देखने की आदत पड़ गई है, तुम्हें अपने में अच्छाई नहीं दिखती है, जो बुराई है वो दिखती है। समय सार कह रहे हैं कि शुद्धता को देखोगे तो शुद्धता प्रकट होगा, और अशुद्धता को देखोगे तो अशुद्धता प्रकट होगी। यदि किसी में बुराई देखोगे तो बुराई प्रकट होगी, और अच्छाई देखोगे तो, हम अपनी आत्मा में अच्छाई देखें। सुनो भैया, कीचड़ में पड़ा हुआ सोना है तो कीचड़ देखना है कि सोना देखना है, ये डिसाइड करो। कीचड़ दिखेगा, दिखने देना, पर देखने की चेष्टा मत करना। देखने की, पाने की चेष्टा तो एक ही होना चाहिए। क्या पाने की? बोलो। सोना। आप अपनी उंगली में 1 करोड़ की हीरे की अंगूठी पहने हुए हैं। कितने करोड़ की? सज धज करके, सूट बूट पहन करके देवेंद्र बाबू जी पहुंचे कहाँ पर? मंदिर। और जा ही रहे हैं तो पहनना तो बनता ही है। कितने करोड़ की? धोती दुपट्टे पहने हो, चलो सूट बूट मत पहन लो। और अंगूठी कितने की? जैसे घर से बाहर निकले, थोड़ी ठोकर लगी, अंगूठी निकल करके आपके आगे जो थी गटर थी उसमें गिर गई। गटर इतना गहरा भी नहीं था कि अपना हाथ ना जा सके। अब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बताना है, मुझे तो एक प्रश्न करना है यहाँ पर, और शायद आपको प्रश्न भी समझ में आ ही गया होगा। अब आप मंदिर जाओगे, पार्टी में शार्टी में जाओगे, उस सूट बूट धोती दुपट्टा पहन के, कि सबसे पहले अंगूठी निकालोगे? है सुनील जी? अरे जड़ है, क्या करना, पुद्गल है। 1 करोड़ की बात है महाराज। देवेंद्र बाबूजी क्या करोगे? सच्ची बताओ। तुम्हारे हाथ में, एक हाथ में चावल की डिब्बी है, क्या करोगे? अरे गिरने दो, चलो छोड़ो, पहले चलते हैं मंदिर। ऐसा करोगे?
अच्छा ये बताओ कि किसी व्यक्ति को लाने का इंतजार करोगे कि तुरंत अपना हाथ डालोगे? जब तक तो काम ही हो जाना अंगूठी का। इसलिए आँख बंद करके, मुंह बंद करके, और एक हाथ तो बड़ी दिल में बड़ी पत्थर रख करके, बोझ रख करके क्या कर दोगे? इतना मल से हाथ जाएगा, ध्यान रखना। पूरा हाथ मल से भर जाएगा, गंदगी से। घृणा मत करो, इस घृणा में ही प्रेम छिपा हुआ है, परमात्मा छिपा हुआ है। इस शरीर भी घृणा से भरा हुआ है, ये गंदगी से भरा हुआ है। सुनो, क्या डाला? डालो। अभी मुझे तुम्हें सम्यक दर्शन कराना है यहीं पर, इसलिए कह रहा हाथ डालो, खोजो। हाथ चलाओगे नहीं चलाओगे? तो चलाओ ना। चलाओगे परेशान रहोगे, चलाओगे परेशान रहोगे, चलाओगे। कहाँ गई, कहाँ गई 1 करोड़ की, 1 करोड़ की, कहाँ गई, कहाँ गई 1 करोड़ की। तुम्हें अंगूठी की कीमत पता है, इसलिए इतनी मेहनत है, इतनी बेचैनी है। जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा की कीमत समझ में आ जाएगी तो इतनी बेचैनी तुम्हें होगी कि इस आत्मा को कैसे पाएं। फिर तुम परेशान होगे, फिर तुम मंदिर भागोगे, फिर गुरुपद भागोगे, फिर शास्त्र पढ़ोगे, कहीं मिल जाए, कहीं तो मिल जाए मेरी आत्मा, कहीं तो मिल जाए। क्योंकि तुमने अपनी आत्मा की कीमत अभी समझी। अंगूठी की कीमत समझी थी, इसलिए तुम इतने बेचैन हो, परेशान हो गुड़िया। इसलिए हाथ कहाँ जा रहा है? जहाँ नहीं जाना चाहिए। खोज रहा है बेचारा, परेशान है, हैरान है, क्या मिल जाए। सुनो ध्यान से, जैसे ही उंगली में अंगूठी टकराई, सुकून मिला।